नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी करवा चौथ कलश विसर्जन के विषय में, अर्थात पूरी चौकी का विसर्जन आपको कब करना है, कौन कौन सी सामग्री आपको तुरंत हटानी है, कौन कौन सी सामग्री आपको रात्रि में नहीं हटाना है, और जो आपने नई सामग्री ली है, जैसे कि आपने चालन लिया है, आपने डेकोरेटेड जो थाली आती है ये लिया है, आपने कलश डेकोरेटेड लिया है, उसका आपको क्या करना है, करवा जो आपने भर के रखा है उसका आपको क्या करना है, करवा माता का जो तस्वीर है उसको आप अगले साल इस्तेमाल कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। एक एक सामग्री की अक्षत से लेकर पुष्प, पत्तियां इत्यादि और गौरी गणेश जी को आपको क्या करना है, कौन सी सामग्री विसर्जन करनी है, कौन सी सामग्री रखनी है, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि बहनों का यही सबसे ज्यादा प्रश्न होता है कि चौकी कब हटाएं, कौन सी सामग्री का क्या करें, कौन सी सामग्री विसर्जन करें, कौन सी सामग्री रखें। तो ये बहुत ज्यादा प्रश्न बहनों के मन में आता है। तो इस वीडियो में आप लोग एक एक सामग्री के विषय में जानेंगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो पूरी वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातों को समझ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो। यदि पसंद आती है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। अब बात करती हूँ। देखिए, रात्रि में आपको सबसे पहली बात तो चौकी का कोई भी सामान, कोई भी पूजा सामग्री नहीं हटानी है। केवल आपको दो वस्तुएं हटानी है। कौन सी? जो आपने फल और मिठाई जो आपने भोग प्रसाद के रूप में अर्पित किया है माता जी को, करवा माता को या बाबा भोलेनाथ जी को, माता गौरी जी को, तो भोग प्रसाद जो हम लोग अर्पित करते हैं, नैवेद्य जिसको कहते हैं, उसे आपको रात्रि में पूजा संपन्न होने के बाद पूरे परिवार को वितरित करना है। सबको उस मिठाई और फल इत्यादि को खा लेना है। ये बात हो गई। अब इसके अलावा आपको कोई सामग्री रात्रि में नहीं उठानी है। अब आपको सुबह ये सारे कार्य करने हैं। अब एक एक चीजों की मैं बात आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले कलश, जो आपने कलश की स्थापना की है, प्रणाम करते हुए, अपनी क्षमा प्रार्थना करके, स्नान आदि करके, आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले कलश को आप हटाएं। कलश का जो जल है उसके छींटे इत्यादि घर में डालकर और किसी पौधे गमले में आप उसे डाल दें। उसमें जो आपने सिक्का वगैरह रखा है, जो सुपारी वगैरह रखा है, उसे आप बांधकर कपड़े में रख भी सकती हैं, नहीं तो आप विसर्जन भी कर सकती हैं। सिक्का तो आप रख ही लीजिएगा और बाकी चीजें विसर्जन कर सकती हैं। अब बात आती है अक्षत की। जो हमने आसन दिया होता है, अष्टदल कमल हमने बनाया होता है, इसे आप पक्षियों को डाल सकती हैं। पक्षियों को आप डाल दीजिएगा। अब एक एक करके मैं सामग्री बताती हूँ। अब आपने जो करवा भरा है, एक में तो हम लोग जल भरते हैं और दूसरे करवा में हम लोगों के यहाँ जो भी परंपरा होती है उसे भरते हैं, चाहे मिठाई हो, चाहे चूड़ा हो या लाई हो, कुछ भी हो, वो आपको जो आप सास को बयाना देंगी उसी के साथ आपको उस करवा को, जो करवे में सामग्री है, उसको दे देना है। ये भी हो गया। अब आपको जो माता जी की फोटो है, करवा माता की, वो फोटो आप सुरक्षित ही पोंछ कर, कपड़े से, जो आपने चंदन, तिलक, सिंदूर इत्यादि लगाया है, उसे पोंछ कर आप लाल कपड़े में या किसी पीले वस्त्र में लपेट कर आप कहीं सुरक्षित अलमारी वगैरह में रख दीजिए। अगले वर्ष आप फिर उसी चित्र से आप पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज, आजकल बहनें करवा चौथ पर नई डेकोरेटेड थाली लेती हैं, चालन भी नई नई डेकोरेटेड अब आ चुकी है, मार्केट में लेती हैं, और जल का जो लोटा है वो भी लेती हैं। तो वो सारी चीजें आप वैसे ही सुरक्षित पोंछ कर साफ करके रख सकती हैं। आप फिर उसे पूजा में प्रयोग में ला सकती हैं। कहा जाता है कि पूजा में जो हम सामग्री प्रयोग करते हैं वो पुरानी हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ है। ये नहीं आवश्यक है कि बार बार आप उसको नया बदलते रहिए। हाँ, यदि टूट फूट जाए, खंडित हो जाए, तभी आप उसे बदलिए। ये बहुत शुभ होता है। जैसे आपने सुना होगा कि दीपक इत्यादि जो हम पूजा में प्रयोग में लाते हैं, वो जितना ही पुराना हो जाए वो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात आती है कि जो मिट्टी का आपका करवा है, उसे आप धोकर साफ करके रख सकती हैं, कुछ रख सकती हैं, बाद में विसर्जन कर सकती हैं। मिट्टी का करवा तो आप दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकती हैं, उसे आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा, लेकिन आप रख सकती हैं अपने घर में उसे। और जो धातु का यदि करवा है तो उसे आप फिर से प्रयोग में ला सकती हैं। ये बात हो गई। अब बात आती है कि मान लीजिए कि आपने करवा माता को जो श्रृंगार चढ़ाया है या पायल, बिछिया इत्यादि चढ़ाया है, तो श्रृंगार में से कुछ उसमें से आप प्रसाद के रूप में खुद भी पहन सकती हैं और कुछ दान कर सकते हैं। यदि आपने बहुत ज्यादा चढ़ाया है तो आप कुछ ले लीजिए प्रसाद के रूप में, जैसे कुछ चूड़ियां पहन लीजिए, वहां से बिंदी लेकर लगा लीजिए। बिछिया वगैरह आपकी इच्छा हो तो आप दान भी कर सकती हैं और उसे प्रसाद के रूप में पहन भी सकती हैं। यदि करवा माता को आपने वस्त्र अर्पित किया है, साड़ी अर्पित की है, तो उसे आप प्रसाद के रूप में पहन सकती हैं और दान, दोनों ही कार्य कर सकती हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है।
अब मैं बात करती हूँ सबसे आवश्यक कि गौरी गणेश जी। जो गौरी गणेश जी की जो स्थापना आपने की है, उन्हें तुरंत विसर्जन आपको नहीं करना है। आप गौरी गणेश जी को रख दीजिए, बाद में आप कुछ दिन बाद विसर्जन कर दीजिएगा। कहा जाता है कि तुरंत ही चौकी से गौरी गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि सौभाग्य का व्रत था, तो आप उन्हें रख दीजिए। अब बात आती है चौकी पे जो आपने वस्त्र बिछाया है, माता जी को जो आपने चुंदरी ओढ़ाई है, वस्त्र ओढ़ाया है, वो सब का क्या करना है, वो सब आप साफ करके सुरक्षित, जहां आप करवा माता की फोटो चित्र आपने रखा है वहां भी आप रख सकती हैं, कि फिर अगले वर्ष आपको आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप उसको फिर प्रयोग में ला सकती हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। आप ये मत सोचिए कि फिर अगले वर्ष में नया वस्त्र इत्यादि चौकी पे बिछाने के लिए लेना है। यदि वो कटा फटा नहीं है, सही है, तो आप उसे दोबारा प्रयोग में ला सकती हैं। अब बात आती है कि जो आपने कलश में मौली बांधा था या कलावा में आपने मौली बांधा था, उसका क्या करें। उसको आप अपने पूरे परिवार में किसी भी, चाहे अपने पति को, चाहे स्वयं, चाहे अपने बच्चे को या अन्य सदस्य हैं परिवार में, आप कलावा के रूप में उसे हाथों में बांध सकती हैं। ये बहुत ही शुभ होता है, किसी भी पूजा का हो। अब बात आती है कि जो आपने चंदन तिलक का प्रयोग किया था, तो कटोरी में बच जाता है, चंद्रदेव जी के लिए हम लोग निकालते हैं या फिर माता, तो वो सब पूरे परिवार आप लोग उससे अपने मस्तक पर, बच्चों के और स्वयं पति इत्यादि के मस्तक पर उसे तिलक कर दीजिए। बाकी आप धोकर कहीं साफ जगह गिरा दीजिए और उसको, जो पात्र है आपका, उसको आप साफ करके रख लीजिए। ये बात हो गई। अब मान लीजिए कि सास आपकी नहीं है या सुहागन नहीं है, तो बायना देने के लिए आप सोच रही हैं किसको हम दें, तो किसी भी, आप उतनी, जैसे उम्र दराज कोई भी महिला हो, आपसे बड़ी हैं और सुहागन है, तो आप उनको दे सकती हैं या किसी ब्राह्मणी को दे सकती हैं पैर छूकर। बायना का भी हो गया, करवा का भी हो गया, और जितनी भी सामग्री है सारी चीजों के बारे में मैंने बता दिया कि इस तरह से आप पूरे सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। तो आप चौकी सुबह हटाइएगा और एक एक चीज जितनी भी वहां पर सामग्री थी मैंने बता दिया है, इसी तरह से आप विसर्जन कर लीजिएगा। बिल्कुल भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।